So in the previous class of chapter 10 circle, up to the question number 7 of exercise 10.2 हमारा complete हो गया था. Okay. So in today's class we are going to start with our question number 8 of exercise 10.2. And the question number 8 is a quadrilateral ABCD. First of all, let me tell you this is the one of the important question of this exercise. यहाँ से फ्रॉम 8 क्वेश्चन ऑनवर्ड्स आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके स्टार्ट हो जाएंगे. क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल. आपने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया ABCD और इसको आपने ड्रॉ किया टू सर्कमस्क्राइब दिस सर्कल, राइट. प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC. आपको प्रूव क्या करना है, AB ये आपका AB है प्लस CD ये आपका CD है. AB प्लस CD ओके इज इक्वल टू AD plus BC is equal to AD plus BC. That's what we have to do. Okay. अब कैसे प्रूव करेंगे इसके लिए देखो जो मेन कंसेप्ट आता है आपका वो हमने जो थ्योरम स्टडी की थी. द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल. टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल. This is the concept which we use to prove this question, to prove this equation. You can see that this is the question. ये फिगर है क्वेश्चन में जो आपको गिवन है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अवर प्रूफ. मैंने आपको अभी बताया कि जो आपको प्रूफ करना है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ये कंसेप्ट, ये थ्योरम. द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ. ये सर्कल है, सर्कल के बाहर जितने भी पॉइंट है सारे के सारे एक्सटर्नल पॉइंट है. दीज ऑल आर एक्सटर्नल पॉइंट. ये सारे के सारे जो पॉइंट है वो सर्कल से बाहर है. तो इन एक्सटीरियर पॉइंट से जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो इक्वल होगा, लाइक डी आर इक्वल टू डी एस, AP equal to AS, BP equal to BQ, and CQ is equal to CR. Okay. So we can see that from point A, AP will be equal to AS. AP will be equal to AS. This is the equation number 1. From point B, BP is equal to BQ. Equation number 2. From point C, CR equal to CQ. Equation number 3. From point D, dr is equal to ds. Question number 4. Equation number 4. Okay. So we have 4 exterior point. 1, 2, 3, 4. We have 4 exterior point, and you can see that from 4 exterior point we have 4 equation. 1, 2, 3, and 4. Now the next part is adding all these 4 equations. Now the next part is adding all these 4 equations. जब आप ऐड करोगे ये क्या हो जाएगा, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR. लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन सारी लेफ्ट हैंड साइड में आएगी आपको. फिर ये इक्वल टू का साइन आ जाएगा आपका, और राइट हैंड साइड की सारे के सारी जो टर्म्स है वो राइट हैंड साइड में आएगी. AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS. अब देखो जो आपको प्रूव करना है, आपको प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC, राइट. वी हैव टू प्रूव AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC. ओके. अब आप इस फिगर पे फोकस करो. आपको जो प्रूव करना, क्या प्रूव करना है, AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC. अब देखो अगर मैं AB की बात करता हूँ, AB जो है वो किस किस को मिला के बनेगा. AB के लिए मुझे किसकी जरूरत है, AP प्लस BP प्लस CD. CD के लिए आपको किसकी जरूरत है, CR प्लस DR. तो AB प्लस BP ये आपका एक ब्रैकेट में आ गया, प्लस CR प्लस DR ये आपका दूसरे ब्रैकेट में आ गया, राइट.
देन ए बी प्लस बी पी क्या हो जाएगा आपका, ए बी प्लस बी पी दैट इज ए बी, और सी आर प्लस डी आर क्या हो जाएगा आपका सी डी, इक्वल टू व्हाट वी हैव टू प्रूव, ए डी, ए डी। अब ए डी कैसे बनेगा आपका, ए एस प्लस डी एस। तो देखो ए एस प्लस डी एस, आप चाहो तो इसको पहले एक ब्रैकेट में लिखो, प्लस बी सी, बी सी कैसे बनेगा आपका, बी क्यू प्लस सी क्यू, प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। ए एस प्लस डी एस क्या हो जाएगा आपका, ए डी, और सी क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या हो जाएगा आपका बी सी। तो आपने ये समझा कि किस तरह से इस तरह का जो क्वेश्चन होता है उससे हमें डील करना होता है। क्वेश्चन क्या था आपका, योर क्वेश्चन इज अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। आपको फिगर गिवन थी, आपको प्रूव करना था ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में, जो एक्सटीरियर पॉइंट होते हैं, इन एक्सटीरियर पॉइंट से जो भी हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो सारी की सारी आपकी इक्वल होती है। देयर आर 4 एक्सटीरियर पॉइंट इन द गिवन फिगर, देयर विल बी 4 इक्वेशन। बाय एडिंग दोज इक्वेशन, जो आपको प्रूव करना है आपको उस पर फोकस करना, उसके अकॉर्डिंगली आपने इन इक्वेशंस को ऐड करना, एंड यू विल हैव योर फाइनल आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 डायरेक्टली करवा रहा हूँ। पहले उसका रीजन है 8 और 11 बोथ आर सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 11 बोथ आर सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो आपका कंसेप्ट और अच्छा हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपका, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। कोई भी फिगर सर्कमस्क्राइब करते हैं, इसका मतलब जो सर्कल की सर्कमफ्रेंस है उसको टच कर रही है। पैरेललोग्राम की 4 साइड्स होती हैं, तो जितनी भी 4 साइड्स हैं 4 की 4 साइड सर्कल को टच कर रही है। कोई भी पैरेललोग्राम अगर सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है तो वो रोम्बस होगा, दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव। रोम्बस का मतलब ऑल साइड शुड बी इक्वल। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन, अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ये आपने एक पैरेललोग्राम बनाया ए बी सी डी, ये इस सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, से द सेंटर ऑफ द सर्कल बी ओ। पैरेललोग्राम ए बी सी डी circumscribing a circle with center O. अगेन अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल। दिस इज अ पैरेललोग्राम, इट्स अपोजिट साइड शुड बी इक्वल, दैट इज ए बी शुड बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी शुड बी इक्वल टू बी सी। ए बी किसके इक्वल होना चाहिए, सी डी के, और ए डी किसके इक्वल होना चाहिए आपका बी सी, राइट। Now what we have to prove, that this is a rhombus. अगर rhombus है तो all sides should be equal. We have to prove that ABCD is a rhombus. ABCD is a rhombus. That is AB equal to BC equal to CD equal to DA. The parallelogram is a rhombus and its all sides should be equal. That's what we have to do. Again, to prove it, what we have to do? See, again, there are 4 exterior points. And we know that tangent from external point to a circle are equal. और tangent from same external point, ये दोनों tangent जो है एक ही external point से ड्रॉ की गई है, तो they will be equal, means AP will be equal to AS, DR will be equal to DS, CR will be equal to CQ, and BP will be equal to BQ. आप फिगर से रिलेट करके देख सकते हो that AP is equal to AS, this is first equation. BP equal to BQ, this is second equation. Then CR is equal to CQ, this is third equation. And then DR equal to DS, this is fourth equation. This is fourth equation. Now we have to prove that. Now what we will do, adding 1 2 3 and 4, यही हमने 8 क्वेश्चन में किया था।
बाय एडिंग दीज इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होती है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, दिस विल बी इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, ऐसे ही ऐड करोगे आप, राइट। डन। अब जो आपको प्रूव करना है वो क्या, ए बी, देखो पहले आप इन साइड्स को देखो ए बी। अब ए बी कैसे बनेगा आपका, ए पी प्लस बी पी, तो ए पी और बीपी को आप एक ब्रैकेट में रखो, सी आर और डी आर, सी आर और डी आर से क्या बनेगा आपका सी डी, तो सी आर और डी आर को मैंने एक ब्रैकेट में कर दिया। मीन्स पहले आप इनको साइड्स में कन्वर्ट करो। अब देखो ए एस के साथ क्या दिखाई दे रहा है आपको, डी एस, तो ए एस और डी एस को हमने एक ब्रैकेट में रखा, ए एस प्लस डी एस, देन बी क्यू और सी क्यू को आपने ब्रैकेट में रखा, ए एस और डी एस। अब देखो यहाँ पर ए एस के साथ बी क्यू नहीं आएगा, आपको फिगर को असेस करना है कि ए एस के साथ कौन सा पार्ट आएगा, बाकी पार्ट्स में से ए एस के साथ आएगा आपका डी एस, तो ए एस और डी एस एक ब्रैकेट में आ गया आपका, बाकी का रिमेनिंग पार्ट क्या है आपके पास, बी क्यू और सी क्यू, तो ये हो गया आपका बी क्यू प्लस सी क्यू। अब जब आप ऐड करोगे इसको, व्हाट यू विल हैव, ए पी प्लस बी पी, देखो ए पी प्लस बी पी क्या हो जाएगा आपका, ए पी प्लस बी पी इज ए बी, सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर क्या हो जाएगा आपका सी डी, इक्वल टू ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस क्या हो जाएगा आपका ए डी, और बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू क्या हो जाएगा आपका बी सी। अब आपको प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, ऑल साइड्स आर इक्वल। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, सी डी किसके इक्वल है, ए बी के, आपने ए बी किसके इक्वल है, सी डी के, तो मैंने सी डी की जगह भी क्या रखा, ए बी, और ए डी किसके इक्वल है, बी सी के, तो जहां पर बी सी है वहां पर मैंने क्या रखा, ए डी, राइट। तो अगर आप इसको ऐड करते हो, व्हाट यू विल हैव, ए बी प्लस ए बी कितना हो जाएगा आपका, ए बी प्लस ए बी हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए बी, ए डी प्लस ए डी कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए डी, टू एंड टू विल बी कैंसिल आउट, तो ये हो गया ए बी इक्वल टू ए डी। अब बहुत सिंपल सा कंसेप्ट बताता हूँ, ऑलरेडी ये गिवन था कि एक पैरेललोग्राम, और आपने 9th क्लास में प्रॉपर्टी पढ़ी थी चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल में, इफ इफ adjacent sides of parallelogram are equal then it is a rhombus, तो वो क्या होता है आपका, एक rhombus, इट इज अ rhombus। तो आपने प्रूव, एडजेसेंट साइड का मतलब जो साइड में होती है, ये देखो ये ए बी है, ये जो ग्रीन कलर से मैं शेड कर रहा हूँ ए बी, और जो उसकी एडजेसेंट साइड है वो है आपकी ए डी, यानी कि जो उसके एग्जैक्टली ए बी और सी डी तो अपोजिट साइड है, एडजेसेंट। तो आपने प्रूव कर दिया कि ये जो पैरेललोग्राम है इसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, दैट इज ए बी जो है आपका वो ए डी के इक्वल है, तो अपने आप ही ये प्रूव हो गया कि ये एक रोम्बस है, क्योंकि देखो ए बी किसके इक्वल था, सी डी के, ओके। अब ए बी किसके इक्वल है, ए डी के, ओके। ए बी किसके इक्वल है, ए डी के, और ए डी किसके इक्वल है, बी सी के। तो अगर आप इस ऑर्डर को मैच करते हो तो देखो आपको क्या मिल रहा है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू ए डी, तो ए बी जो है सी डी के भी इक्वल हुआ, और सी डी जो है ए बी जो है वो ए डी के भी इक्वल है, और ये ए डी किसके इक्वल है, बी सी के। ऑटोमेटिकली आप देख लो, मीन्स ऑटोमेटिकली मीन्स अपने आप ही देखो ये चीज प्रूव हो रही है कि सभी साइड्स आपकी क्या है, इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। दिस इज द कंसेप्ट, यू कैन सी दैट। जैसे आपने इनको ऐड किया, आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए बी सी डी किसके इक्वल है, ए बी के, तो आपने सी डी की जगह क्या रखा, ए बी,
अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन BC किसके इक्वल है, AD के, तो आपने BC की जगह क्या रखा है, AD। तो ट्वाइस ऑफ AB इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD, 2 से 2 कैंसिल। तो जैसे ये प्रूफ हो गया कि AB CD के इक्वल है और AB AD के भी इक्वल है, और AD किसके इक्वल है, BC के, तो आपने क्या प्रूफ कर दिया कि ऑल साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर ABCD इज अ rhombus. So these two questions, question number 8, question number 11, are based on same concept, that is tangents from same external point to a circle are equal, and both are very important question. So next question is question number 9, which is a very important question. The question number 9 is इन फिगर 10.13, ये आपको फिगर गिवन है, क्वेश्चन नंबर 9 की फिगर है आपकी 10.13। ओके, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। ये देखो, ये आपका एक्स वाई है और ये एक्स डैश वाई डैश, और दोनों ही क्या है, आपकी पैरेलल टेंजेंट्स हैं टू दिस सर्कल, टू अ सर्कल whose center is O, and another tangent AB with point of contact C, this one AB with point of contact C इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए। ये जो टेंजेंट है ए बी आपकी, वो एक्स वाई टेंजेंट को ए पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है और एक्स डैश वाई डैश को बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। वी हैव टू प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। वी हैव टू प्रूव दैट एंगल ए ओ बी, ये जो आपका एंगल ए ओ बी है, ये कितना है आपका 90 डिग्री। दैट्स व्हाट वी हैव टू डू। कैसे प्रूव करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जो आपको फिगर गिवन है आपने उस फिगर को बनाया, राइट। ज्वाइन ओसी आपकी कंस्ट्रक्शन है, देखो डॉटेड दिखाना आपको इस तरह से, ज्वाइन ओसी, आपने ओसी को ज्वाइन किया, राइट। नाउ इन ट्राइंगल ए पी ओ, इन ट्राइंगल ए पी ओ, मैं इसको रेड कलर से शेड कर रहा हूँ, दिस वन, इन ट्राइंगल ए पी ओ, दिस वन ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल ए सी ओ, ए सी ओ, ये जो ग्रीन कलर से है आपका ए सी ओ, ए पी ओ रेड वाला और ए सी ओ ग्रीन वाला, ये कॉमन आपको दिखाई देगा। आपको यहाँ पे देखो एक चीज समझ में भी आ गई होगी, यहाँ पर रेड शेड भी आ रहा है और ग्रीन शेड भी आ रहा है, ये कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल। नाउ वी नो दैट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, सेंटर ऑफ ए सर्कल से हम जो लाइन ड्रॉ करते हैं टेंजेंट पे, वो परपेंडिकुलर होते हैं। हमने थ्योरम जो है प्रूफ भी की थी। ये सेंटर है आपका ओ से आपने एक लाइन ड्रॉ की है सेंटर ऑफ ए सर्कल पर, ये 90 डिग्री होगा। इन अ सिमिलर वे सेंटर ऑफ ए सर्कल है, अगेन आपने टेंजेंट पर एक लाइन ड्रॉ किया है, लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या ऑन द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर, इट मीन्स एंगल ए पी ओ ये आपका 90 डिग्री होगा, इक्वल टू एंगल ए सी ओ, ये भी आपका क्या होगा 90 डिग्री। वाई? बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। अगर शॉर्ट में सम अप करो, क्योंकि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के क्या होता है, परपेंडिकुलर। देन एज आई टोल्ड यू, ओ ए इक्वल टू ओ ए, ये आपका कॉमन होगा, एंड यू कैन सी दैट ओ पी इज इक्वल टू ओ सी, ये आपका रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। अब ध्यान से देखो, आपने जो प्रूव किया वो क्या, एक आपने प्रूव किया, दोनों ही देखो, दोनों ही राइट ट्राइंगल है, क्योंकि ये भी 90 डिग्री था, ये भी 90 डिग्री। और राइट ट्राइंगल्स का जो कॉन्ग्रुएंसी होती है वो क्या, किस रूल से प्रूव करते हैं, बाय आरएचएस। तो पहले आपने प्रूव किया कि राइट एंगल इक्वल है, फिर राइट एंगल की अपोजिट साइड जो होती है हाइपोटेन्यूज, जो दोनों का कॉमन था, फिर हमने प्रूव किया कि दोनों ही ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूज है वो इक्वल है, फिर एनी अदर साइड जो कि आपका था ओपी इज इक्वल टू ओसी, मीन्स both these triangles are congruent on the basis of RHS. And if these triangles are congruent, we can say by CPCD, we can say that angle AOP, this one, angle AOP will be equal to angle AOC. Means अगर ये एंगल A है तो ये भी आपका है, तो these two angles are equal by CPCD. Okay, then similarly we can prove that triangle, देखो ये भी सेम यही चीज, यही कंसेप्ट है आपका। तो अगर सेम कंसेप्ट को रिपीट करना हो तो मैथ्स में हम एक मैजिक वर्ड यूज करते हैं, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट ट्राइंगल बी ओ क्यू, ये रेड वाला जो है आपका बी ओ क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू अगेन दिस ग्रीन वन सी ओ क्यू।
देखो दोनों ही राइट ट्रायंगल है आपके, दोनों के दोनों क्या है, राइट ट्रायंगल है, बाय RHS. And if this is the case, again we can say that angle BOQ, angle BOQ ये जो है आपका will be equal to angle BOC, will be equal to angle BOC. ये दोनों एंगल्स आपने ए लिए तो इन दोनों को आपने क्या ले लिया, बी. लेट दिस टू एंगल्स बी इक्वल टू बी, राइट. नाउ we know that, see, angle AOP plus angle AOC plus angle COB plus angle BOQ all will be equal to 180 डिग्री. आपने 6 क्लास में पढ़ा था, अगर एक लाइन पर अगर हम एक रे ड्रॉ करते हैं तो ये जो पूरा स्ट्रेट एंगल होता है लाइन का 180 डिग्री 2 पार्ट्स पे डिवाइड हो जाता है, इसको हम कहते हैं लीनियर पेयर. लेकिन अगर इस 180 डिग्री को हम एक से ज़्यादा लाइन ड्रॉ करके डिवाइड करते हैं तो उसको हम कहते हैं एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन. तो ये जो एक लाइन है आपकी, इस पे जो पूरा 180 डिग्री का एंगल है, इस पर आपने एक से ज़्यादा लाइन ड्रॉ की है, तो ये जो सम ऑफ एंगल होगा तो अभी भी 180 पे सर्कल तो उतना ही बना है आपका, लेकिन उसका रीजन क्या होगा, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन. तो आपका AOP जो है आपका, तो जो आपका AOP है, AOP ये कितना है आपका A, जो आपका AOC है ये भी कितना है आपका A, जो आपका COB है ये कितना है आपका B, और जो आपका BOQ है ये भी कितना है आपका B, एंड इट इज इक्वल टू 180 डिग्री. A प्लस A कितना हो जाएगा 2A, B प्लस B कितना हो जाएगा 2B इक्वल टू 180 डिग्री. 2 कॉमन लोगे तो A प्लस B कितना आ जाएगा आपका 180. तो A प्लस B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180/2, दैट इज 90 डिग्री. अब अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर, देखो ये आपका A प्लस बी है, A प्लस बी ये कंप्लीट एंगल. कैन आई से दैट A प्लस बी मीन्स दैट इज एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री. यही तो आपको प्रूव करना था. That's what we have to prove, that angle AOB is equal to 90 degree. You can see that. That's what we have to prove, that angle AOB is equal to 90 degree. Very very important. अगर आप लास्ट 10 ईयर के पेपर्स उठाओगे तो मैक्सिमम पेपर्स में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा. You will see this question in maximum paper. One of the important question of this exercise.